नमस्कार, जय श्री राम। क्या हालचाल। मैं हरिओम चौधरी आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए देर ना लगाते हैं, टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या है? हम पढ़ने वाले हैं समीकरण। तो समीकरण के बारे में एक बारीकियां आपको भली भांति समझाने वाला हूं। आप वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो चलिए शुरुआत करते। सबसे पहले समझते हैं नियम, समीकरण के नियम। पहला दिया है समीकरण x + 2 = 1, है ना। तो आप एक चीज समझ लीजिए यहां कि ये जब भी कोई भी संख्या यहां से बराबर से इधर जाएगी, अगर यहां प्लस की है तो इधर माइनस की हो जाएगी। कैसे? x = 1 इधर है, ये -2। कोई भी संख्या अगर कूद के इधर से उधर जाती है तो वो प्लस की माइनस हो जाती है, बराबर से उधर जाती है। ठीक है, इतना समझ लीजिए। तो क्या आ जाएगा? x = -1 आ जाएगा। ये आपके पास मान प्राप्त हुआ। करा क्या मैंने? x + 2 = 1, है ना। x + 2 = 1। तो जब भी कोई संख्या मान लो कि ये प्लस में है तो बराबर से इधर आएगी, बराबर से इधर आएगी तो ये माइनस की हो जाएगी। ये गलती नहीं होनी चाहिए। अक्सर ये बच्चे गलती कर देते हैं कि इधर से उधर संख्या, बराबर से उधर कूद के, ये बॉर्डर है, यूं समझ लीजिए ये भारत है नहीं पाकिस्तान है, इधर से उधर कूद के जाते हैं ना, ठीक है, तो परिवर्तन हो जाता है ना। वही समझ लीजिए आप, ये बॉर्डर है, इधर से उधर कूद के जा रहे हैं, है ना। तो संख्या प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी। ऐसा ही यहां पे लिख दिया मैंने। तो ये x, यहां क्या है? x - 2 = 1 है। ठीक है, अब ये -2 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि बॉर्डर कूद के जा रहा है ना। तो यही हो रहा है ना, ये -2 1, x = 1, इधर ये माइनस का है, जरा देखो, इधर आके प्लस का हो जाएगा। आप इस कॉन्सेप्ट को भली भांति जान लीजिए, गलती नहीं होनी चाहिए। पहला ही टॉपिक ये समझा रहा हूं, बाद में हम समीकरण को सोल्व करके x का मान कैसे निकालते ये सब सीखेंगे, पर इसको बेसिक जानना बहुत जरूरी है। इस बेसिक को आप जान लीजिए कि x = 1 + 2, तो x = 3, यह आपके मान प्राप्त हो चुका है। ये तो हो गया कि भैया प्लस में था तो बराबर के उधर माइनस हो गया, इधर क्या था? माइनस में था तो बराबर के उधर जाके प्लस हो गया। पर आप ये बताइए सर कि अगर गुणे में है तो क्या करेंगे? जैसे ये 2x है, मतलब ये 2 × x = 1 ऐसा है, तो सर हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? वही करेंगे जो करना है। ठीक है, जब भी यहां संख्या गुणे में हो x के साथ कोई भी, तो इधर बराबर के इधर जब भी कूद के आएगी तो वो क्या हो जाएगी? वो भाग में चली जाएगी, बटे में चली जाएगी। कैसे होगी? तो x = 1, यहां से आए तो सीधे यहां /2, तो x = 1/2 आपका उत्तर हो चुका है। आया समझ में? कितना सरल, कितना आसान और कितना शानदार है। कुछ नहीं, यहां अगर गुणे में है तो बराबर के इधर जाएंगे तो बटे में आ जाएगा। ऐसा कैसा? इधर देखो कि यहां क्या है? भाग में है, बटे में है ना। चौथा कॉन्सेप्ट ये खास है, बस इतना समझ लो, बेसिक समझ गए, अपने आप समीकरण बिल्कुल लेवल में आ जाएगी, है ना। ठीक है, तो ये समझ लीजिए x + x/2 = 1 ऐसा है। अब ये बटे में है, बटे में अगर कोई संख्या है x के तो इधर बराबर के इधर जब भी जाएगी, बटा मतलब भाग में एक तरीके से, तो जब भी बटे की संख्या बराबर के उधर जाएगी तो वो गुणे में आ जाएगी। क्या हो जाएगा? x = 1 × 2, x = 2 आ जाएगा इसका हल। 2 एकम 2, वही गुणा 2 एकम 2। आया समझ में? आप इस चीज को समझ गए ना, समीकरण अपने आप हल होने आ जाएगी। x का मान निकालना, y का मान निकालना, काय का भी मान निकालना, चुटकियों में काम होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम करने वाले हैं समीकरण को हल। देखिए, समीकरण हल करें। पहली समीकरण दी है, बिल्कुल बेसिक समझा है, उसी पे थोड़ा सा हार्ड, थोड़ा कठिन। मैं आपको एक बात समझा दूं, मैं आपका पूरा लेवल, बिल्कुल 0 लेवल से हाई लेवल तक के जितने समीकरण होना सब इस वीडियो में समझाने वाला हूं, शानदार तरीके से। पहले ही बोला है मैंने, आप वीडियो में बने रहिएगा। अच्छा, लाइक नहीं करा है ना?
कर दीजिए, अब तो कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिए, मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए ही कर रहे हैं। चलो, है ना, सोल्व करते हैं ज़रा इसको। कुछ नहीं, वही x + 2 = 5, यही है, कुछ नहीं। ये प्लस में 2 है ना, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में x का मान निकालना है। तो x = 5 ऐसा कैसा, इधर प्लस का है, बराबर से इधर आया, माइनस का हुआ। इतना समझ में आया ना, ये प्लस का है, बराबर से इधर माइनस का। तो x = 3 आपका उत्तर आ चुका है। x = 3 आपको मान निकालना था, x का मान निकालना था, x का मान आपके आ चुका है ना। इसी प्रकार से अगर ये दूसरा वाला देखते हैं, जरा इसको सोल्व करते हैं, है ना, कि y - 3 + 5 = 7। आप पहले इसे हल करिए। यहाँ कभी ऐसा होता है ना, पहले इसे हल करिए, फिर संख्या को उधर ले जाइए, और फिर अगर गुणे में हो तो उसको करना। वो पूरा बेसिक में समझाने वाला हूँ, पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। अभी तो पहले इसको हल करिए, यहीं पे -3 + 5। आप एक बात बताइए, आप इतना तो जानते होंगे, इतने भोले बच्चे तो आप हैं नहीं, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे तो हैं नहीं कि आपको ये भी नहीं आता हो कि -3 और +5 तो क्या आ जाएगा, 2 आएगा। जो संख्या बड़ी उसका चिन्ह आ जाएगा, है ना, और घट जाएगा। तो यहाँ बच गया हमारे पास 2 = 7। अब ये प्लस का 2 इधर जाएगा तो माइनस का, तो 7 - 2, तो y = 5 इज योर आंसर। आया आपका उत्तर, है ना सरल। अब थोड़ा लेवल उठाते हैं। एक ही समीकरण में आपके जोड़, घटा, गुणा, भाग सब हो जाएंगे। आपका डर खत्म हो जाएगा कि सर इतना सरल था, हम फालतू में हवा बना रहे थे, अरे समीकरण को हल करना, समीकरण को हल करना कैसे करेंगे रे भगवान, बचा ले हमें। कुछ नहीं होगा ऐसा। चलिए थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। मैंने पहले ही बोला था कि लेवल बढ़ने वाला है, ऊपर तक जाने वाले हैं। देखो, अब देखो आप जरा इसको हल करते हैं, है ना। यहाँ क्या दिया है, 3y + 2, और बराबर के इधर क्या दिया है, 8 + 2y। ओहो हो, ये क्या होता है। मैंने एक शब्द आपको दूंगा, ये आप, है ना, क्या वो आप बिल्कुल रट लीजिए, गले में लटका लीजिए बांध के कि क्या बोल रहा हूं मैं, है ना। कुछ नहीं, 3y + 2 = 8 + 2y। आप ये समझिए कि कभी भी x, y, a, b इधर और इधर दिया है, दोनों तरफ दिया है, तो एक नियम बताया मैंने कि संख्या एक तरफ ले जाओ बराबर के, और x, y, z, a, b, c, d कुछ भी दिया वो संख्या के एक, मतलब बराबर के एक तरफ, दोनों को अलग कर दो। एक को उधर ले जाओ, एक को उधर ले जाओ। ये बिल्कुल आप नोट कर लीजिए। कभी भी x y का नियम मतलब आए है ना इस प्रकार से समीकरण, तो x एक तरफ, संख्या एक तरफ, यही करने वाले हैं। क्या होगा, ये 3y, ये +2y है, इधर बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 2y। इतना समझ गए ना, बराबर का बराबर 8 है अपने पास, ऐसा कैसा। ये +2 है, इधर आया तो -2 हो गया। बराबर के इधर से उधर जाते हैं, चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। गुणे और भाग में चिन्ह परिवर्तित नहीं होते हैं, है ना। यहां क्या बचा, y बचा, 3y - 2y, घटाया 3y में से 2y गया, y बचा। यहां पर 8 है, -2 करा, कितना बचा, 6 बचा। आ गया मेरे सामने, कुछ ना कुछ आया है, y = 6, जो हमें चाहिए था। चलो सर, ये तो खत्म। अब इसको समझते हैं, ये क्या है, 3x/2 बटे में 2 + 3 = 24। अब इसको हल कैसे करेंगे कि हम सर एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं, पहले इधर इसको उठा के उधर ले जाते हैं, फिर इसका गुणा कर देंगे, फिर भाग देना है तो भाग दे देंगे, यही होगा ना। कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से पहले इसको सोल्व करते हैं, इसको समझते हैं। इसको रखते हैं 3x। देखो यहाँ बटे में है, इसके बटे में कुछ नहीं, कभी भी नहीं होता, तो 1 माना जाता है। इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, इसलिए 1 का गुणा करेंगे तो ऐसा कैसा आ जाएगा, 2 का 3 में, तो सबसे पहले इसका इसमें 2 एकम 2। अब 2 का 3 में 3 दूना 6 हो गया, बराबर 24। अब ये बट्टे वाली संख्या इधर आएगी तो काय में आएगी, गुणे में आएगी ना, ठीक है, वही होगा। 3x + 6 = 24 गुणित 2। तो 3x + 6 बराबर, देखो 3x + 6 ये बटे में था, इधर भाग में था,
इधर आया गुणे में आया ना, नियम से चल रहे बिल्कुल। 24 दूना 48 हो गया। अब क्या करेंगे, वही एक से एक तरफ संख्या एक तरफ, इधर प्लस में 6 इधर गया तो माइनस में हो जाएगा। तो 48 माइनस 6, ये 3x बराबर यहाँ बचा 42, 42 बचा हमारे पास, है ना। अब क्या होगा, ये x के साथ गुणे में है ना, ये इधर भाग में आ जाएगा। तो x बराबर 42/3। कट रहा है क्या? अच्छा, ये काटने वाले की प्रॉब्लम होती है कि काटना नहीं आता सर, कि ये नीचे संख्या से ऊपर संख्या, काटने के भी नियम आपको है ना। ऐसा टॉपिक लाया हूँ, अगला टॉपिक वही आने वाला है कि हम संख्याओं को कैसे काटें, भाग में आ जाती बड़ी बड़ी संख्या कैसे काटें। बहुत जल्द इस पे शानदार वीडियो आने वाला है, बिल्कुल देखना मत भूलना आप, है ना। तो 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 4 है, 3 का पहाड़ा एक ही बार बोल सकता हूँ, 4 तो आएंगे नहीं 3 के पहाड़े में। 3 एकम 3, 1 बचा। अब यहाँ हो गया 12, है ना, 3 चौक 12, तो x बराबर हमारे पास 14, 14 आंसर आ गए, है ना। आसान है ना, कोई कठिन वाला काम नहीं है। देखो मैंने क्या करा, इसको पहले इसमें गुणा करा, सबसे पहले 3 दूना 6, है ना, पूरे के बटे में 2 आए, 2 एकम 2, इतना हो गया बराबर 24 चल रहा। ये बटे में इधर जाएगा, गुणे में आएगा। तो ये समीकरण ऐसी कैसी, ये 2 बटे से यहाँ गुणे में आ गया, इतना हो गया ना। अब 3x + 6 बराबर 48 हो गए, 24 दूना 48। अब ये जो प्लस में है ना, इसको बराबर से इधर ले जाके मैंने माइनस में रख दिया। प्लस में है, बराबर से उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 3x, ये 48 माइनस 6, तो ये 3x ऐसा कैसा, ये 48 में से 6 गया 42 आए। x बराबर 42, ये गुणे में है इधर बटे में, ये 14 उत्तर आ गए कट पीट के भैया। आया समझ में? चलिए, अब इसका लेवल और बढ़ाने की ज़रूरत है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं है। तो समीकरण के इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। क्यों भैया? इसलिए कि अभी अगर मैं और इसके बारे में पूरी जानकारी देने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। आप भी कहोगे अगर सर बहुत टाइम लग रहा है, तो मैंने सोचा कि इसका पार्ट 2 बनाऊंगा मैं। पार्ट 2 में आपको x और y के मान रखना, समीकरण को हल करना, वो पूरा सिस्टमेटिक तरीके से आपको समझा दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट तो जरूर कर ही दीजिएगा। ठीक है, जय श्री राम, जय हिंद।